क्या आप जानते हैं एक ऐसा तूफान आया था जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था और उस विनाशकारी शक्ति को एक देवी ने केवल स्तंभन शक्ति से रोक दिया। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी देवी की कथा जिनका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते हैं। जय माँ बगलामुखी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आज है गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन और आज के दिन 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की विशेष पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जो शत्रुओं की बुद्धि, वाणी और क्रिया शक्ति को रोकने की सामर्थ्य रखती है। तो आइए आज की इस पावन कथा में जानते हैं माँ बगलामुखी का प्राकट्य रहस्य और उनकी अद्भुत शक्ति की कथा। एक समय पृथ्वी पर ऐसा भयंकर तूफान उठा कि पूरा सचराचर जगत त्राहि त्राहि करने लगा। देवता भयभीत हो उठे। स्वयं वायुदेव भी इस चक्रवात को नियंत्रित नहीं कर पाए। तब सभी देवगण सौराष्ट्र क्षेत्र में एकत्रित हुए और माँ दुर्गा की आराधना करने लगे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी चिंतित हो उठे और उन्होंने उस प्रलयंकारी संकट से संसार की रक्षा हेतु 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ महात्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई और अपने दिव्य तेज से उस भयानक चक्रवात को शांत कर दिया। इसके बाद माँ की दृष्टि हरिद्रा सरोवर पर पड़ी, जहाँ जल क्रीड़ा करते हुए कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की मध्य रात्रि, जिसे वीर रात्रि कहा जाता है, मंगलवार के दिन पीले सरोवर से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। यही थी माँ बगलामुखी। बगला का अर्थ होता है लगाम और मुखी का अर्थ मुख या नियंत्रण। अर्थात माँ बगलामुखी वह देवी हैं जो शत्रुओं को नियंत्रित कर स्तंभित कर देती हैं। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने इस महाविद्या की साधना की। फिर यह विद्या सनकादि ऋषियों, नारद मुनि और परमहंस सांख्यायन तक पहुंची। माँ बगलामुखी स्वर्ण वर्ण की है। माँ बगलामुखी स्वर्ण वर्ण की है, पीताम्बर धारण करती हैं, अमृत से भरे कमल सागर में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ से असुर की जीभ को पकड़कर उसकी शक्ति को स्तंभित करती हैं। उनकी साधना से शत्रु बाधा नष्ट होती है, कोर्ट केस में सफलता मिलती है, प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्तियां शांत होती हैं। अब आइए गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन नौ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। तप के प्रभाव से उनका शरीर श्याम वर्ण का हो गया। जब महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। उस स्नान से 2 स्वरूप प्रकट हुए, एक कौशिकी देवी और दूसरा चंद्रमा के समान उज्जवल स्वरूप। इस दिव्य तेजस्वी रूप के कारण माता का नाम पड़ा महागौरी। माँ महागौरी अमोघ फल देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर हम सभी माँ बगलामुखी और माँ महागौरी से प्रार्थना करें कि वे हमें भय से मुक्त करें, बाधाओं से रक्षा करें और हमें धर्म व भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति की इस यात्रा से जुड़ जाएं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ महागौरी, जय जगदम्बे माता। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।